गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था, आपको पता है अपना जो चैप्टर चल रहा है वो 10th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है। बेटा आपके मैथ की बुक में चैप्टर 2 है। ओके, तो हमने जो किया था अभी तक हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं। आज का हमारा जो ये पार्ट है ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। जो पहले वाला पार्ट किया था उसमें हमने ग्राफ के थ्रू सीखा था, ग्राफ के थ्रू, और ग्राफ में जो ग्राफ वाला पोर्शन है वो आपके एक्सरसाइज 2.1 के अंदर है। तो आज जो हम करेंगे अभी वो 2.2 का पोर्शन करेंगे। अभी देखो इसके अंदर जो है, फाइंड द जीरोस ऑफ द following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। इन दोनों के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई करना है और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल भी निकालना है। तो अभी देखो इनका पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, हम इसका आज थोड़ा सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मान लो ये एग्जांपल है, ये एक मैंने क्वेश्चन ले लिया है, तो इसके थ्रू अभी मैं आपको समझाऊंगी कि इसका जो है इसके जीरोस हम कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि सभी को पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म होती है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, और वो होती है ax² + bx + c। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म है। तो इसका ये क्वेश्चन है अपने पास। देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर ये देखते हैं कि ये x² के आगे क्या कोई कोफिशिएंट है इसमें। तो आगे इसके अंदर क्या कोफिशिएंट है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर होता है, कोई भी x² के आगे कोई भी कोफिशिएंट होता है, उसकी हम लास्ट वाली कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं। तो इसके अंदर तो 1 है, तो 1 की 8 के साथ करेंगे तो 8 ही रह जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -8, और बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा -2। ओके, अभी हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 2 नंबर है। अब ये जो -8 है बेटा, हमने कोई ऐसे 2 नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर तो -8 आए। ये क्या आए, मल्टीप्लाई करने पर, ये आए बेटा मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई, और -2 ऐड करने पर हमारे पास -2 आए। तो ऐसे हमने कोई भी 2 नंबर ले लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर -8 आए एंड ऐड करने पर -2 आए। तो वो नंबर क्या हो सकते हैं बेटा, वो नंबर हो सकते हैं 4 और 2। 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2, 4 × 2 is 8 एंड 4 - 2 is 2। बट हमें ये नहीं पता, अभी जैसे -8 आना चाहिए था तो 8 आया। तो अगर हम -4 कर देंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -2 और -8 आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड है और ये हमारा आंसर आने वाला है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस का होता है, ये प्लस का, और दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर भी प्लस में आता है। ओके बेटा, ऐसे ही अगर हम माइनस और माइनस की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो बेटा प्लस में ही आता है, जब हमारे पास दोनों वैल्यू माइनस की होती हैं तब मल्टीप्लाई में। इसी तरीके से बेटा अगर एक माइनस और एक प्लस अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें, या प्लस और माइनस की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है माइनस में। अब हमने -4 क्यों लिया, -4 इसलिए लिया बेटा क्योंकि जो ऐड करना था उसमें भी -2 आना चाहिए। जब हम ऐड करते हैं तो जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है उसके आगे जो साइन होता है वही साइन हमारे आंसर में आता है। तो ये आ गया
2। अब इसमें इस -4 और 2 का अब क्या करना है, देखो इसके अंदर x स्क्वायर था, ये फर्स्ट को हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे, पहली वैल्यू को ऐसे का ऐसा लिखेंगे, जैसे हम नॉर्मली फैक्टराइज करते हैं, जैसा हमने 8th क्लास में सीखा है, जैसा 9th क्लास में सीखा है, सेम वैसे ये बेटा x स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे और माइनस के 8 को भी हम एज इट इज लिखेंगे। अब जो ये फैक्टर करना है, ये माइनस के 2 को लिखना है, यानी माइनस का 4 -4x और -2x, इस प्लस 2x, इस -2 को हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, अब 2 का बना लेंगे पेयर, यानी जोड़ा। जब 2 का हम जोड़ा बनाएंगे तो फर्स्ट वाले इसके अंदर देखेंगे कि क्या इसके अंदर क्या कॉमन है और इसके अंदर भी क्या कॉमन है। तो पहले इसके अंदर देखते हैं क्या कॉमन है, इसके अंदर x है कॉमन, x कॉमन है, तो यहाँ पे बेटा x स्क्वायर था तो एक x बच गया और -4 यही बच गया। अब इसके अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर 2 कॉमन है, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो यहाँ से 2 कॉमन है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे और बेटा ये आ जाएगा 8x - 4। अब देखो बेटा, जब भी हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर के अंदर जो x - 4 जो ये ब्रैकेट वाला जो आया अपने पास पोर्शन, ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो इसका मतलब, अगर ये सेम, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। तो x - 4, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे x - 4। अब ये जो 2 है, एक x + 2, इसको हम एक साथ लिख लेंगे x + 2, ऐसे करके। तो x - 4 x + 2। अब निकालेंगे बेटा जीरोज, जब हम जीरोज निकालेंगे तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। x - 4 = 0, x - 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और x = प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो x की वैल्यू आ गई 4, -2। अभी बेटा हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, हमने वेरीफाई भी करके बताना है इस क्वेश्चन को ये वेरीफाई करके बताना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, उनके बीच का रिलेशनशिप भी बताना है इन दोनों का। तो अब कैसे बताएंगे बेटा, कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, -b/a एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है बेटा, c/a, यही होता है। अभी हमारी इक्वेशन ये है। अब इससे हम वेरीफाई करेंगे कैसे। हमारे पास 2 जीरोज आ गए, अब हम इनको करेंगे सम, यानी 4 - 2, ये सम ऐसे किया हमने, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस हो गया, यानी 4 - 2। ये किया हमने सम ऑफ द जीरोज क्या है 4 और -2, इनको कर दिया हमने ऐड। इसके बाद ये किसके बराबर है, -b/a माइनस, अब b क्या है इस इक्वेशन में देखेंगे हम, ये आगे वाला क्या होता है बेटा a और इसके आगे वाला होता है b और ये होता हमारा c। हमारी समीकरण के अंदर हमारे पॉलिनोमियल के अंदर, हमारे बहुपद के अंदर ax² + bx + c जनरल फॉर्म है, तो इसके अंदर a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -8। तो इसके अंदर जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो -b/a, तो माइनस और b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1। 4 में से 2 गया 2 और माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो 2 = 2। ये था हमारा सम ऑफ द जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को जब हम देखेंगे तो प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 4 × -2 होता क्या है, c/a। क्या होता है बेटा, c/a। अब c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, अब 4 × 2 = 8 और ये आ गया 8, यानी -8 -8।
दोनों वैल्यू बराबर आ गई, हो गया बेटा अपना वेरीफाई। तो पहले हमें क्या करना है, जैसा हमने 9th क्लास तक सीखा है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसके अंदर ये अलग से कुछ नया है कि हम उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन आप लोगों ने वेरीफाई करना है। बाकी इसके अंदर जो अलग कुछ टाइप के होंगे वो मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि इसमें अगला जो है वो कैसे करना है। जैसे मैंने बता ही दिया था 4s² माइनस 4s+1, ये हमारे पास इक्वेशन है। सेम ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई करनी है पीछे कांस्टेंट वाले से और फैक्टर करने हैं, यानी 4 तो ऐड करके आना चाहिए और माइनस 4 तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और माइनस का 4 ऐड करके आना चाहिए। इसको भी तुम निकाल सकते हो। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। हमारे पास ये एक समीकरण है, क्या ये जनरल फॉर्म से मैच करती है? जो हमारी जनरल फॉर्म थी उससे मैच करती है? ये बिल्कुल करती है। इसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसको हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे ही जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन को सीखा है, सेम टू सेम ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। अब ये तो हमारी जनरल फॉर्म से मैच नहीं करती। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन के अंदर बेटा बहुत इजी है। सबसे पहले हम इसके अंदर कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है? 4 भी कॉमन है हमारे पास और u भी कॉमन है, तो इसके अंदर हो जाएगा एक u बचेगा और इसके अंदर बचेगा 2। अब इसके जीरोज निकालेंगे तो इक्वल टू जीरोज, 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0, 4 मल्टीप्लाई में उधर जा करके डिवाइड में, तो u की वैल्यू 0 एंड यहाँ पे प्लस का 2 उधर जा करके माइनस का, u इज इक्वल टू -2। जब हम इक्वल के उधर वैल्यू को लेके जाते हैं तो बेटा उसका साइन चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो u की वैल्यू आ गई -2। तो इसके अंदर भी हमारे 2 जीरोज आ गए, u इज इक्वल टू 0 एंड -2। अब इसको हम वैसे ही वेरीफाई कर देंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ओके, देन इसके अलावा एक फॉर्म और इसके अंदर बन के आती है, जैसा कि इसके अंदर एक फॉर्म बन के आती है t² माइनस 15। t² माइनस 15 एक क्वेश्चन है। अच्छा, मैं अगर एक क्वेश्चन और लिखना चाहूं t² माइनस 16, ऐसे आ सकता है चेंज हो करके आपका क्वेश्चन। देखो, जो 15 हमारे पास था -15 है, ये भी माइनस है। एक फॉर्मूला हम पढ़ते थे a² माइनस b², उसकी फॉर्म में इसको लेके आना है क्योंकि ये उसी फॉर्म का क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही कैसे लेके आएंगे बेटा, a² माइनस b² को क्या लिखेंगे, a माइनस b एंड a प्लस b, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब सेम इसमें भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। अब करेंगे कैसे इसको? देखो बेटा, इसकी तो सीधी सी बात है कि t² है और -16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट इसका आ सकता है। तो ये बन गया a, यानी t एक a हो गया और 4 बन गया b। तो इसका फॉर्मूला कैसे लग जाएगा, a माइनस b यानी t माइनस 4 एंड a प्लस b यानी t प्लस 4। इसके जीरोज आराम से आ जाएंगे, इक्वल टू 0 करके t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, t की वैल्यू यहाँ से माइनस का 4 आ गई। इसकी तो 2 वैल्यूज आ गई, बट इसके अंदर जब ये ऐसी वैल्यू हमारे पास जिसका हम स्क्वायर नहीं कर सकते तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं बेटा जैसे t² माइनस 15 तो माइनस √15 का होल स्क्वायर, √15 का होल स्क्वायर। क्या कोई फर्क पड़ेगा? स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी। तो t² माइनस √15 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो जो t है वो a हो गया हमारा और जो √15 है ये मानो b हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, a माइनस b यानी t माइनस √15 एंड t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो t माइनस √15 इज इक्वल टू 0।
इक्वल टू 0 एंड t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई √15 एंड t की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस √15। तो बेटा लॉजिक को समझना है, हमने रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मेथड को सीख रहे हैं। तो मेथड कैसे आएगा बेटा, हम उस चीज को ना रट के अगर इधर उधर कुछ करके दे दिया जाए तो उसको हम क्या कर पाए, सोल्व कर पाए। तो उसी को हम कहते हैं इसके अंदर लॉजिक। ओके तो बेटा अभी आप लोगों ने क्या किया, अभी आप लोगों ने किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम जीरोस कैसे निकालते हैं। अभी इसी के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के अंदर ही हम ये देखेंगे। अभी हमारे पास गिवन होगा जीरोस गिवन होंगे और उससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इससे कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। 1/4 -1, मान लो ये हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास जीरोस गिवन है। अभी इन जीरोस से कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला जाता है वो हम देखते हैं। जैसे 1/4 है, ये क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोस। ये क्या गिवन हमारे पास, सम ऑफ द जीरोस, एंड -1 इज प्रोडक्ट ऑफ द zeros, product of the zeros, sum of the zeros and the product of the zeros। अभी हमने जो पढ़ा था कि sum of the zeros हमारे पास होता है -b/a and the product of the zeros c/a, ये हमारे पास फॉर्म होती है। अभी इसके अंदर गिवन है 1/4, तो सम ऑफ द जीरोस -b/a किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1, यही है हमारे पास। अभी इससे इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो हमारे पास है ax² + bx + c। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म है। इसका मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए a, b और c 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, और इन वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे, और वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी a = एंड b = और c = 3 वैल्यू हम निकालेंगे। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, इसके नीचे a है, इसके भी नीचे a है। इसका मतलब जो यहाँ पे नीचे वैल्यू होएगी डिनोमिनेटर में और जो इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू होएगी वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी a है और इसमें भी a है। तो वैल्यू इसमें तो 4 है, लेकिन इसमें तो बेटा कोई वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे भी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 4 होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे भी यहाँ 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो c/a वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -4, -1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो -4 और डिवाइड बाय 4। तो ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास -4/4, और -b/a की वैल्यू 1/4। तो यहाँ से वैल्यू कैसे आएगी, a की वैल्यू मैंने बताया जो नीचे बेस में है a, ये सेम है 4, यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 4, और c की वैल्यू c के सामने ये वैल्यू रही -4, c की वैल्यू आ गई बेटा -4। अभी रहेगी b की वैल्यू, b की वैल्यू भी इसके सामने है, बट जब हम b की वैल्यू लिखेंगे तो उसके अंदर क्या लिखना है, देखो माइनस के b की वैल्यू 1 है बेटा, ये b की वैल्यू 1 नहीं है, -b की वैल्यू 1 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू हुई, जैसे इसके अंदर 1 है तो जो भी वैल्यू होगी उसका अपोजिट साइन कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 होता तो -5 आ जाता, माइनस का 5 होता तो 5 आ जाता। इसका मतलब जो भी वैल्यू हमारे पास, मान लो -6 है तो हमारे पास जो वैल्यू आती वो क्या आ जाती, 6 आ जाती। तो इसके अंदर b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और c की वैल्यू -4। इसको हम जर्नल इक्वेशन के अंदर रख देंगे, यानी ax² + bx + c, ये हमारी जर्नल फॉर्म है। इसके अंदर इन वैल्यूज को पुट करेंगे, a की, b की और c की। a की वैल्यू कितनी पुट होगी बेटा 4x², और b की वैल्यू तो -1x, और c की वैल्यू -4, c की वैल्यू आ गई -4। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बन के आया
वो है बेटा 4x² माइनस x माइनस 4। ये हो गया हमारा आंसर। ओके तो बेटा इसी प्रकार से इसके और भी क्वेश्चन होंगे, आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। जो क्वेश्चन ना आए उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप के पास बेल आइकन को दबा लेना, ताकि ऐसी और वीडियो जो आएंगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।